माय चैनल मैथ्स विद अर्जु। आगे हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट हमें कर ली थी। लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। मेरा एक और चैनल देखिए, इस चैनल पे हम केवल क्लास 8 की मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा एक और चैनल है क्लास 10 मैथ्स विद अर्जु, जिसमें हम क्लास 10 की मैथ्स पढ़ रहे हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव है, आपको कोई सिस्टर है, आपको कोई ब्रदर है क्लास 10th में है, तो प्लीज़ आप उस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। उसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब मैंने सेकंड चैप्टर उसमें स्टार्ट किया है। नाउ लेट्स बी स्टार्ट। देखिए हमें पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें एक्स वाई जेड की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें इससे पहले कुछ ना कुछ हमें हिंट इसमें दी हुई होती है, कम से कम एक एंगल की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कितना है 90, तो x की वैल्यू भी क्या होगी 90, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये क्या होता है इक्वल होता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 90। x इक्वल टू 90 क्यों आएगा इसका हमें रीजन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ हम लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए x इक्वल टू क्या आया 90। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, दूसरा एंगल है 30। इजीली हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ऐसा, क्योंकि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। तो हम रीजन भी लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ वी हैव x कितना है हमारे पास 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 प्लस y प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 120 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ वी हैव x एंड नाउ वी हैव y भी हमारे पास x भी है। अब हमको निकालना है z। तो देखिए जब मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई थी तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा z, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू z, क्यों है रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो y इक्वल टू z है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। तो देखिए x इक्वल टू आया 90 डिग्री, y इक्वल टू भी आया 60 डिग्री और z इक्वल टू भी आया 60 डिग्री। हमने तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार जरूर वीडियो को फिर से विजिट कीजिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल है। देखिए x इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये एंगल कितना है 90, तो ये दोनों एंगल क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो x इक्वल टू भी 90 हो गया। फिर सिंपल है, ये तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने फाइंड आउट की y की वैल्यू। तो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू आ गया 60 डिग्री और y इक्वल टू z होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है ऑल्टरनेट एंगल। तो y इक्वल टू z हो गया, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। नाउ फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एंगल की वैल्यू गिवन है और x y z की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इनसे हम पहले ये अगर 80 डिग्री है तो z भी क्या होगा 80 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जो मैंने आपको एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम बताई थी, तो मैंने बताया था अगर पैरेललोग्राम में इस तरीके से एंगल है तो इनको क्या बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले z इक्वल टू 80 डिग्री, y रीजन देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 80 डिग्री। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं y की वैल्यू, क्योंकि y ये 80 डिग्री है तो y की वैल्यू भी क्या होगी 80 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल। तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 80 डिग्री। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल।
अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और z की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। इजीली हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, और एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180 डिग्री। और रीजन क्या देंगे, एडजेसेंट एंगल। तो x की वैल्यू कितनी है, प्लस 80 इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 100। हमने तीनों को फाइंड आउट कर लिया। देखिए y इक्वल टू 80 डिग्री सिंपल है, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट एंगल। तो y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अगर अपने पास y की वैल्यू है तो हम x की भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अदरवाइज हम इन दोनों को की से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 100, और जो z है वो इसके इक्वल होगा 80 के, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरस्पेंडिंग एंगल। तो z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80 डिग्री। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ हमारा सेकंड क्वेश्चन इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू है 112 डिग्री, तो हम इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू 112 डिग्री। रीजन देंगे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, y इक्वल टू हो गया 112 डिग्री। देखिए ये आपको ट्रायंगल गिवन है, जिसमें एक एंगल है y, एक एंगल है x और एक एंगल है 40। तो हम एक जो ट्रायंगल होता है इसका टोटल कितना होता है एंगल का सम, 180 डिग्री। हमारे पास दो एंगल है, हम इजीली एक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस 40 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of angle of triangle. Okay. Now we have y equal to 112 degree. So x plus 40 plus 112 equal to 180 degree. तो x plus इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो 2 5 1 5 2 equal to 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। इसको हम माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 5 गए तो 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बच्चों 28 डिग्री। y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 112, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 28 डिग्री। अगर आप देखो x और z ये दोनों क्या एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी, z की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू z। रीजन देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो z की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, 28 डिग्री। तो यहाँ हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू आई है 28, y की वैल्यू आई है हमारे पास 1 1 2, और z की वैल्यू हमारे पास आई है 28 डिग्री। हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच।